नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आजसू केंद्रीय कार्यालय में आजसू के प्रवक्ता देवशरण भगत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड की कानून व्यवस्था और राजनीतिक हालात पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 29 महीने की सरकार में जनता का शासन से विश्वास उठ गया है। बीते 29 महीने में राज्य में 4,425 दुष्कर्म की घटनाएं घटी। महिलाओं पर बेतहाशा अत्याचार में वृद्धि हुई है। आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में पिछले एक साल में सबसे ज्यादा दंगा झारखंड में हुए हैं। यहाँ अपराध के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और लोग बाहर घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। वहीं उन्होंने झारखंड विधानसभा के एक दिनी विशेष सत्र को बुलाए जाने पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि अभी तक सरकार यह स्पष्ट नहीं की है कि एक दिन का यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। वहीं उन्होंने राज्यपाल के दिल्ली जाने के सवाल पर कहा कि राज्यपाल का दिल्ली जाना चर्चा का विषय नहीं है। राज्यपाल का केंद्र के साथ तालमेल होता है, उसी के अंतर्गत वे दिल्ली गए होंगे। वहीं पलामू में पिछड़े समुदाय को एक समुदाय द्वारा विस्थापित करने के मामले पर कहा कि राज्य में यही हो रहा है। यहाँ पिछड़े, महिला, आम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का बोलबाला हो गया है। वहीं आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वास्तविकता में यह पूर्व की मनमोहन सरकार ने बंद किया था और झारखंड पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले 4 राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना में कई विसंगतियां हैं, जिस पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार फंड कहां से लाएगी, यह स्पष्ट करे। अमन चैन और समरसता को लेकर राज्य की चिंता बढ़ाती है। सिर्फ एक साल मतलब 2021 में झारखंड में कुल 50,382 संगीन अपराध दर्ज किए गए हैं, FIR दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए आजसू पार्टी पूरी गंभीरता से इस बात को रखना चाहती है कि वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है, एक तरफ अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकार के लोग घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। तो विशेष सत्र 5 तारीख को बुलाने की बात कही गई। पहले तो इस विशेष सत्र में विषय क्या है, किन विषयों को लेकर के बुलाया गया है, ये स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। एक तो हर कोई, हर आदमी, हर व्यक्ति अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। हर व्यक्ति, अगर यहाँ की सरकार दूसरे के घर में सुरक्षित महसूस कर रहा है तो समझिए कि कैसा है। आपका घर ही खतरा है, मतलब आपको अपने लोगों से डर है। तो आपके अपने लोगों से किन विषय पर डर है, ये आपने तय करें, बताएं, स्पष्ट करें जनता के बीच। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है, तो क्या उनका समायोजन होगा? सरकार 2004 से अभी 1 सितंबर 2022 तक के बीच जो सेवानिवृत्त हुए हैं, सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि वैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन मिले और उसका एरियर मिले, बजाते बकाया राशि जो 2004 से लेकर अभी तक है उसकी भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।